ये जो सवेरे वीडियो हमने अपलोड करी थी आज, उसका द्वितीय भाग है। गलत साधनाओं का जो मैंने बताया था कि क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। चूँकि वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन इस विषय को समझाना बहुत ज़रूरी है विस्तार से, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गलत साधनाओं के दुष्परिणाम किस प्रकार से होते हैं। तो अब मैंने जो है बहुत सारी बातें ये सोची हैं कि जो आपको बताया जाता है व्यवहारिक ज्ञान को, जो है जो हमने केसेस हल किए हैं, इलाज किए हैं या कर रहे हैं, उसके आधार पे आपको वास्तविक घटना समझाई जाए, ट्रू स्टोरी, तो आपको समझने में आसानी होगी। और उसी क्रम में मैं आपको ये बता रहा हूँ। गलत साधनाओं के क्रम में मेरे पास एक केस आया। ये घटना इसी साल की है, दिसंबर के महीने की। तो उसमें ये था कि एक आमिल थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। अभी चैनल पे मेरा वीडियो पहले क्या उनको समझ में आया, कैसे देखा, कब किया पता नहीं, या बाहर से संपर्क किया ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने अपनी समस्या ये बताई। वो आमिल थे और लोगों का इलाज मुआवजा सब करते थे। तो उनकी समस्या ये थी कि वो जो है वेश्याओं के चक्कर से नहीं निकल पा रहे थे। वो उनका जो समस्या, दो समस्याएं लेकर के आए कि एक तो मैं ना चाहते हुए भी वेश्याओं के पास जो है जा रहा हूँ, और लगभग 2 लाख रुपये उनका खर्च हो चुका था उस समय, और चाह करके भी वो मना नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी समस्या ये थी कि वेश्याओं के पास जाने पर उनकी जो है आम आदमी जैसी ज़िंदगी नहीं थी। वहाँ पर जाने के बाद जो है, जब वो होटलों में या जहाँ पे वेश्याओं को बुलाते थे, मोस्टली होटलों में बुलाते थे वो, तो उनकी तबीयत वहाँ ख़राब हो जाया करती थी। अजीब से उनको विचित्र प्रकार के अनुभव होते थे। और परफॉर्मेंस के नाम पे तो उनका ये था कि जिस मकसद से वो बुलाते थे, समझ लीजिए कि उनका पैसा डूब रहा था पूरी तरीके से। दवाइयाँ जा कर के उनको डर के मारे होटलों में खानी पड़ती थी, जो इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं, जो इंटरकोर्स के पहले लोग खाते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, उस पर वो निर्भर हो गए थे। अब ये उनके लिए, उनकी आयु भी ज़्यादा नहीं थी, अभी जो है 35-35 साल के आसपास उनकी उम्र थी, और जो है शादीशुदा ज़िंदगी भी उनकी ठीक ठाक चल रही थी। अब इस समस्या से वो निकल नहीं पा रहे थे, और किसी से कहने लायक भी नहीं। मुसीबत ये है कि वो कैसे कहें। अब ये उनके लिए रिग्रेट का भी, क्योंकि एक तरफ उनकी आर्थिक हालत बिगड़ती चली जा रही थी। जो पैसा मिले जो है एक दिन का 10,000 15,000 इस तरीके से चला जाए। और दूसरा उनकी समस्या ये थी कि जो है उनकी तबीयत जो वहाँ ख़राब हो जा रही थी जाने के बाद, वो उनके समझ के बाहर था कि भाई मैं जा भी रहा हूँ तो एक लत इसको मारूँ। लेकिन जो उनको अनुभव हो रहे थे वो उनको सामान्य परिस्थिति में नहीं होते थे। मतलब घर पे रहते थे वो ठीक रहते थे, बाकी सब काम करते थे ठीक रहते थे, उसी होटल में जाएं उनसे मिलने जुलने तो ठीक रहते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन जब वो ये घटना घटे तो वो जो है समस्या उनको हो जाए। तो ये समस्या लेकर के आए, तो हमें तो ये इनका शक हुआ कि इन्होंने हमने इस्तिखारे में जो देखा वो ये हुआ कि इनका जो है 2-3 तरीके का मसला है, कोई एक मामला इसमें नहीं है, और इन्होंने जो है गलत साधनाएँ कर रखी हैं, ये बात समझ में आई। लेकिन इसमें चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला था, मैंने कहा था सवेरे भी कि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, हाजिरी का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हाजिरी कैसे होती है, किस चीज़ की, उसको हाजिर किया नहीं जा सकता ऐसे सबके द्वारा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है वो तंत्र विद्या में। तो इनकी केस में मुसीबत ये थी कि वो चीज़ें 24 घंटा जो है इनको नहीं कुछ ऐसे डिस्टर्ब करती थी। घर पे ये रहते थे, अपना सबका इलाज कर रहे हैं, अपना सब कुछ पढ़ते थे। जो चीज़ें बताई जाती थी मैंने उनको सारे चेक किए। वो इस्लामिक अमल भी कर रहे थे, हिंदू अमल भी जानते थे, अपना जो है मतलब इस्टेब्लिश तांत्रिक थे। लेकिन ये बवाल से इनका पीछा ना छूटे और इनकी कोई विद्या नहीं चले उस समय। तो मेरे इस्तिखारे में खैर ये समझ में आया कि जो है एक तो इनके पीछे हमजात मुसल्लत हो गया था, जो आमिल था अपनी ज़िंदगी में, और बड़े आमिलों में शुमार था। वो जो है एक दरगाह मजार का जो है उसने फैज़ भी ले रखा था जब वो हयात था, ज़िंदा था, और उसके पास जो बड़ा आमिल था, सारे अमाल थे, सिलसिले की इजाज़तें थी। वो हराम मौत मर गया था किसी बीमारी में, और उससे इनकी जब वो ज़िंदा था उस समय की कोई दुश्मनी थी। बहुत बड़ी जो है गलतफहमी के चलते उनकी एक दुश्मनी थी। तो उसका वो मरने के बाद मुसल्लत हो गई। इनको तो कहीं ये गुमान भी नहीं था, क्योंकि ये तो उसको अपना अंकल अंकल करते थे। तो इनको तो ये मालूम नहीं था, सोचा कि हमारे अंकल जो है ख़त्म हो गए, और जो है ये मामला अब इनको नहीं मालूम कि अंकल मरने के बाद जो है फिर उन्हीं का हमजाद मुसल्लत हो गया इनके पीछे। तो एक मामला ये आया। और हमने फिर देखा इनके साथ जो है कि 3 यक्षिणियाँ और जो है 3 डाकनी, ये हमारे इस्तिखारे में आई कि ये मामला कुल इतना है। अब मुसीबत ये थी इसमें कि ऐसे तो किसी को बुलाया नहीं जा सकता है इन चीज़ों को, क्योंकि बुलाएंगे तो आमिल साहब की बड़ी हालत ख़राब हो जाती है। अगर उनके सामने बुलाया जाए
तो दूसरों का इलाज मुआवजा बुलाया जाए तो कहाँ बुलाया जाए, फिर उनकी क्या इज्जत रह जाती है, और वो उनके ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो पता नहीं वो कौन सा कदम उठा लें डिप्रेशन में। तो मैंने इनको प्रत्यक्ष इसको दिखाने के लिए जो है कहा, और उसको हाजिर करके इसका समाधान कराने के लिए कहा कि मैं तुमको इसका तरीका बताता हूँ कैसे करो। तो पहले चरण में जो है हमने इसमें धंधा क्रिया एक्सरी का मैंने भेजा इनको। पहले वैसे घटना जब ये वेश्याओं के पास जाने लगे तो मैंने पहले इसको धंधा क्रिया एक्सरी को भेजा कि आप जाइए इनके साथ वहाँ पर और इसको देखिए, जो है उस जो वेश्या आएगी उसके शरीर में प्रवेश कर जाइए और देखिए आपके कुछ उससे क्या समझ में आता है, कैसे होता है, कौन सी घटना घट रही। तो वही सा धंधा क्रिया एक्सरी ने किया, वो गई उस वेश्या के शरीर में प्रवेश कर गई और जो है इसने अपना जो भी वेश्या के साथ संबंध बनाना था जो कुछ भी किया, लेकिन उस दिन इसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई इस तरीके से। और धंधा क्रिया एक्सरी ने भी वही बताया जो मैंने इस्तिखारे में देखा था कि ऐसी ऐसी बात है, इसमें जो है 3 एक्सरियाँ हैं और यहाँ से अब इसमें रोल क्या था कि जो है जो उन्होंने बताया कि जो डाकिनी शक्तियाँ इसके साथ लगी हुई हैं ये इसको वेश्याओं की तरफ ढकेल रही हैं, तीनों डाकिनियाँ, क्योंकि उनको मानव शरीर चाहिए अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, वो इसके शरीर के साथ संबंध बनाना चाहती हैं, तो डाकिनियाँ तीनों ढकेलती हैं। तो डाकिनी चूँकि यक्षिणी से ऊपर सकती है, इसलिए डाकिनी के प्रेशर से ये वेश्याओं के पास होटलों में पहुँच जाता है, मजबूरी है इसकी। अब वहाँ यक्षिणियाँ इसका विरोध करती हैं कि डाकिनी के साथ संबंध न बनाने पाएँ, तो तीनों यक्षिणियाँ जब अपने से विरोध करती हैं तो इसको परेशानी, वहाँ पे इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। यक्षिणी के प्रेशर से इनकी तबीयत, इनको अजीब जो अनुभव हो रहे थे, चेहरे पे सूजन और दुनिया भर की परेशानी और शरीर में सनसनाना, चक्कर आना, विचित्र प्रकार के अनुभव जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ वीडियो में, क्योंकि जिसको हुआ वही जानता है। और जो इसमें जो हमजाद मुसल्लत था इनके ऊपर, जो रूही आत्मा आप कह सकते हैं, वो इनका जो है इंटरकोर्स फेल करने के चक्कर में था कि इनको लज्जा उठानी पड़ी, इंटरकोर्स ही कर न सकें, इनका धन बर्बाद हो जाए, क्योंकि इनकी बर्बादी में लगा था। तो वेश्याओं के पीछे इनका धन बर्बाद हो जाए, ये कुछ कर न सकें, शारीरिक सुख न भोग सकें। अच्छा, वो जो मुसल्लत हमजाद था वो अपने ज़माने में भी उसने यही गलती करी थी कि दरगाहों मजारों से विद्या सीखने के बाद स्त्रियों से संबंधित उसका रिकॉर्ड बहुत ख़राब था, इसी के चक्कर में वो फिर वो बेदखल हुआ दरगाहों मजारों से और उसकी विद्या जो है गलत दुष्परिणाम, उसका वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हुआ। और जो है इसी वजह से वो उसकी विद्या जाती रही और उसकी हराम मौत हो गई। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसको छोड़ देता हूँ मैं। तो ये बात समझ में आई कि जो जो चीज़ें विरोध कर रही थी, अब इन सबको एक साथ हाजिर करना था और इनको देखना था कि इनका समाधान भी कराना था, क्योंकि ये जो है आ नहीं रहे थे सामने एकदम बिल्कुल ठीक तरीके से, बस इनकी जो देख दाख के रूप पता चल रहा था, लेकिन इनको पकड़ा कैसे जाए, इनको जो है खींचा कैसे जाए, इनसे वचन कैसे लिए जाए, इनका समाधान कैसे कराया जाए, ये बड़ी चुनौती की बात थी। तब मैंने फिर दूसरी बार इससे कहा कि तुम जो है एक लगभग 25 साल से कम आयु की वेश्या का इंतज़ाम करो, जहाँ तुम जाते हो अपने जो है जिस माध्यम से, जिसका रंग जो है काफ़ी साफ़ होना चाहिए, रंग साफ़ हो, शकल सूरत काफ़ी, सौंदर्य में कमी नहीं होनी चाहिए उसके। और इसमें जो है मैं उर्वशी अप्सरा को बुलाऊंगा इसके शरीर में अपनी बार इस मामले में, क्योंकि जो है अप्सरा इन सबसे ऊंची शक्तियाँ हैं, डाकनी से भी ऊपर शक्ति है और यक्षिणी से भी ऊपर शक्ति है, तो वही इसका समाधान निकालेंगे। अब उर्वशी अप्सरा को बुलाने के लिए चूँकि उनको उनका भोग देना, हिस्सा देना, क्योंकि उर्वशी अप्सरा तो उसके शरीर में जाकर संभोग करेंगी नहीं उस समय इस तरीके, क्योंकि वो तो जिससे सिद्ध होती हैं उसी के साथ रहेंगी। तो हमारी चूँकि सिद्धि उर्वशी अप्सरा पर थी, तो हमने उनसे बात करके तैयारी करी इसमें। तो उससे हमने जो है वस्तुएं मंगाई, एक फूलों का गुलदस्ता, जो बुके जो प्रेजेंट किया जाता है बर्थडे वगैरह में, आपने देखा होगा, गुलाब के फूल, महकने वाले फूल, सुंदर फूल और जो बिना खुशबू वाले फूल, सबको मिला करके एक जो है बुके बनाया गया, जिसमें गुलाब के फूल महकने वाले हो गए और ये सब जो लगते हैं गुलदस्ते में, ये गुलदस्ता खूबसूरत, उससे हमने कहा 100-200 रुपये का बनाओ। उसके बाद श्रृंगार का सामान जो एक कुमारी कन्या का लगता है, जो एक्चुअल में यूज़ करने लायक हो, जैसे आईलाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया और मेकअप के सामान उसके जो होते हैं वो सारे, और काली जी के जो है जो विशेष कंगन होते हैं वहाँ पे काली घाट में होते हैं, वो सीप के कड़े वो मंगाए, सीप के कड़े हमने मंगाए, वो काफ़ी महंगे होते हैं, लगभग यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 400-500 रुपये जोड़ा मिलता है, एक वो मंगाया उसके लिए। और बाकी से जो है स्त्री के प्रयोग करनी है सभी सौंदर्य प्रसाधन, जैसे डिओड्रेंट हो गया उसको जो है, और जो चीज़ें महकने वाली हो वो, रिंग और जो नेल पॉलिश, ये सारी चीज़ें मंगा करके, और उसको एक नया वस्त्र में नाइटी जो है, शार्ट नाइटी, उसको बोला कि तुम मंगाओ इसको इस तरीके से कि वेश्या को शक नहीं होना चाहिए कि तुम जो है ये किसी अप्सरा या पूजा पाठ के काम से दे रहे हो, उसको ये लगे कि तुम गिफ्ट दे रहे हो।
वेश्या को तुमको गिफ्ट देना है, किसी न किसी बहाने से तुमको देना, उसी समय उर्वशी अप्सरा का आवाहन इसमें किया जाएगा। ये उनके नाम से रहेगा, संकल्प मैं यहाँ से देख रहा हूँ, और उनको दिया जाएगा। तुम उसको जो है हैंड ओवर करोगे वेश्या को। फिर ये तैयार हो गए। अब उस आधार पे ये सारी वस्तुएं लेके जैसे ही ये फूल की दुकान पे पहुँचे, फूल का बुके इन्होंने बनाया, तैसे ही इनको अनुभव शुरू हो गया। अब इनकी गाड़ी हाथ से छूटने लगी, मोटरसाइकिल जिससे ये जा रहे थे वहाँ से इन्होंने फ़ोन किया तो हमने इनको संभाला। तो जैसे जैसे ये श्रृंगार की वस्तुएं जब खरीदना शुरू की, इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। रास्ते में आज होटल पहुँचने की नौबत ही नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से पहुँचे, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर इनको यहाँ से हमने ठंडा किया जो है। अब वो चीज़ें बिल्कुल बेताब हो गई इनके ऊपर जो है हमलावर होने के लिए, क्योंकि हाजिरी का नंबर आ रहा था, उर्वशी अप्सरा आएगी तो सबको आना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब उस वेश्या के आने का नंबर आया। जैसे ही वो वेश्या आई, इनको मैंने बोला शांतिपूर्वक उसको चाय पानी करा करके और उसको किसी ये सारे गिफ्ट देना शुरू करो। जैसे ही इन्होंने उसको गिफ्ट देना शुरू किया, किसी न किसी बहाने से उसको समझाया, जो भी बातचीत करी होगी, उसने सहर्ष उसको स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि उसमें इतनी कीमती आइटम थे, कान के पहनने वाले रिंग वगैरह थे, कि उसको शक होने की उसमें संभावना नहीं थी। और जैसे ही इनके हाथ से उसने वो लिया, उसी समय उर्वशी अप्सरा का हमने आह्वान करके संकल्प करके उनको बुलाया वहाँ पे, और वो वहाँ पे आ गई। उस समय उनके आते ही ये सब हाजिर हो गए वहाँ पे आकर के। तीनों यक्षिणियाँ आ गई, वो जो है मुसल्लत जो हमजाद था वो आ गया, और तीनों डाकिनियाँ आ गई सामने सामने बिल्कुल उनके, उर्वशी अप्सरा के। और जो है फिर यहाँ पे युद्ध की स्थिति बन गई पूरी तरीके से। अब उर्वशी अप्सरा के कंट्रोल में तो ये सारे थे, उनसे निपटने की इनकी सामर्थ्य नहीं थी किसी की। तो उन्होंने फिर इनको घेर करके पूछना शुरू करा। ये काम मैं यहाँ से देख रहा था। उसको मैंने कहा कि तुम अपना वेश्या को उलझा के जिस काम से बुलाया उसमें तुम लगे रहो, क्योंकि उसमें परीक्षण हो जाएगा कि तुम्हारा ये जो है रूही आत्मा, क्योंकि तुम्हारी इंटरकोर्स को डिस्टर्ब करती है, तो आज तुम दवा नहीं खाओगे। उनको दवा खाने से मैंने मना कर दिया कि दवा तुम नहीं खाओगे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। उसको मैंने कामाख्या देवी का एक मंत्र बता दिया, और ये बता दिया उसको कि जब तुम इसके साथ संभोग करोगे इस वेश्या के साथ, तो वही मंत्र जपते हुए कामाख्या देवी का ध्यान करना, दवा नहीं खाना किसी भी कीमत पर। तो ये जो मुसल्लत हमजाद ये रूही आत्माएं तुम्हारे जो है असर नहीं कर पाएगी, और आज ही इसका निपटारा इसमें कर लिया जाएगा वचन लेकर के, या यहाँ से इस समय ये हाजिर नहीं होगी। तो उसी तरीके से उर्वशी अप्सरा के घेरने पर फिर ये डाकनी पकड़ गई, और डाकनी को जो है फिर वचन लिए गए। डाकनी से उनका समाधान विसर्जन के तहत उनको मनाया गया, कि इसने उन्होंने बताया कि इसने गलत साधनाएँ, ये घर पे हस्तमैथुन की क्रियाएँ करता था जो है। और विवाह के पहले की इसकी बात है, जो आमिर साहब थे, और इन्होंने जो है और मंत्रों के साथ इन्होंने कुछ ऐसी गलती करी यूट्यूब से देख करके, कि अपना ये वीडियो वगैरह समर्पित करते थे घर में देवी देवताओं को। वहीं उसी में हम लोग आ गए, और डाकनी चूँकि वीर पीने का काम करती है, तो वो इनके साथ लग गई। तीनों डाकिनियों ने बताया, तो उन्होंने अपना समाधान बताया। उनका समाधान फिर हमने विसर्जन के तहत करा करके डाकिनियों को वापस भेजा। इसी तरीके से यक्षिणी ने बताया कि इन्होंने यक्षिणियों के मंत्र जपे थे, और उनको जो है धन के कारण थे, और ये कहा था कि हाँ, जब कोई स्त्री जो है कन्याओं को जो है वशीकरण करके ले आओ, तो वो जो है और मेरे साथ रहो, पत्नी बन के रहो, ये सब दुनिया भर के बवाल। कोई यक्षिणी साधना इसने करी थी इंटरनेट से इन्होंने, तो यक्षिणियाँ इस चक्कर में तीनों आ गई थी, और वो इनको परेशान कर रही थी। और ये मुसल्लत जो हमजाद साहब थे, इनका जो है जब ये जिंदा थे तो इनका आमिल साहब के साथ कुछ पैसे का लेन देन था, कर्जा बाकी था। लेकिन ये आमिल साहब जो है पैसा जो है इनके जो हयात ना रहने के बाद जो है वापस कर रहे थे उनके लड़के को धीरे धीरे करके। तो उनसे भी हमने बात करी कि आपके लड़के का पैसा देखिए वापस हो रहा है, तो इसमें अब इनकी मजबूरी है कि ये धीरे धीरे करके दे रहे हैं, तो इसलिए आप जो है इनको परेशान ना करिए। तो फिर वो उस बात में मान गए, और वो भी जो है पीछे हट गए, क्योंकि जो है दरगाह मजार से किया था काम, तो उन्होंने समझ में उनके आ गए। तो इस तरीके से इनकी ये समस्या हमने सुलझाई। मेरे जो इसमें ट्रू स्टोरी के रूप में इसको बताने का यही एक उद्देश्य था कि इस तरीके की घटना घटती है। जो आदमी, अब वो सोचो आमिल थे, सबका इलाज भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ घट रही थी। तो इस नरक से उनको हमने निकाला, और उनको फिर आगे के लिए हिदायत भी दे दी गई। और हमने नहीं निकाला, जो किया अल्लाह ताला ने या ईश्वर ने, आप कहो, किया, उन्होंने रास्ता बनाया। क्योंकि हमने जब भी इस्तिखारा किया तो सभी दरगाहों मजारों में जिन बुजुर्गों से हम काम करते हैं, उनकी बारगाह में ये बात लगाई गई। सभी हिंदू देवी देवताओं को भगवान शिव के साथ साथ लगाया गया कि ये मामला है, इसमें करा कैसे जाएगा। क्योंकि हम किसी शक्ति के साथ भिड़ तो सकते नहीं हैं डायरेक्ट जा करके कि भाई एक चिड़ी है उसको खींच लिया, क्यों खींच लेंगे। वो लोग भी अपनी गलती, इनकी गलती से आए थे ना, उनकी कोई गलती तो थी नहीं। शक्तियाँ कभी अपने से नहीं आती हैं इस तरीके की, आप गलती करोगे तभी आएंगी। तो वही इनका, उनका भी वही कहना था। इस तरीके से शांतिपूर्वक इसका समाधान हुआ। मेरे बताने का मतलब ये था कि जो वीडियो आपका पहला पार्ट मैंने बताया था कि ये जो समस्या में आदमी आ गया गलत साधनाओं के, तो उनके समाधान इस प्रकार से होते हैं। पहले उसकी तफ्सीस करी जाती है। इसलिए एक घटना मैंने आपको इसमें बताई
कि कैसे तफसीस होती है। ऐसे मार काट के लड़ाई झगड़ा और सोचो कि कोई हटा लेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारी ये ज़ाहरी दुनिया है वैसे बातनी दुनिया है। वहाँ सभी शक्तियों के, तुम आप किसी को मारोगे यहाँ पे तो उसके घर खानदान रिश्तेदार मोहल्ले वाले खड़े होंगे, वैसे उसमें भी होता है। और हर आदमी एक जैसा नहीं होता, ऐसे हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। जैसे कोई सेना में है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, कोई कुछ है, कोई पहलवान है, तो ऐसे ही उस दुनिया में भी लोग हैं, अलग अलग श्रेणी की शक्तियाँ होती हैं और अलग अलग सबकी सामर्थ्य होती है और सब एक दूसरे की मदद के लिए रहते हैं। तो ऐसा जो है किसी का अखंड राज्य नहीं चल रहा कि आप किसी को भी मारने काटने लगोगे और कुछ होगा नहीं। इस दुनिया से ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वो तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा, एक को मारा और 10 उसके पीछे आ गए अमील जिन्नात आपको फूंकने के लिए, और वो जादू भी जानते हैं। तो इसलिए जो अमील जिन्नात होते हैं या दूसरी दुनिया के हैं, उनके आमाल अलग होते हैं, उनकी इबादतें रियाजतें होती हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि दुआए बरहती जो है वो नहीं कटती आमिल जिन्नातों से, दुआए सफ़ी शरीफ को आमिल जिन्नात नहीं काट सकते हैं। इसी तरीके से हिंदू धर्म में अमाल जो हैं बहुत सारे होते हैं, भगवान शिव के, काली जी के, कामाख्या देवी के, जो आमिल जिन्नात नहीं काट सकते हैं। और असमाया साहब कहब बताया था उनसे नहीं कटता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए। उन केसेस में हमें उन्हीं विद्याओं का प्रयोग करना पड़ता है जो आमिल जिन्नातों के ताबे ना हो। नहीं तो ऐसे ही आप जो है कुछ भी पढ़ने लग जाओगे और सोचोगे कि वो कर लिया, सूरत पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, वो हो गया, तो ऐसा नहीं होता। उस लोग की जो है विद्या अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। तो मैं समझता हूँ आपके समझने के लिए भी इस वीडियो का लास्ट पार्ट ये था। ये एक ट्रू स्टोरी होगी, आगे भी हम जो चीज़ें बताएंगे आपको समझाने के लिए, तो जो काम हमने केसेस किए हैं वो आपको इसमें एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। आज के लिए